जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोमवार 18 नवंबर की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गए हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगाकर चलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और किसी भी वाहन पर बोर्ड, बैनर आदि मिलने पर मोटर हवाई नियमों के तहत यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी ताकत से झारखंड को पीछे लाने का कार्य किया, बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने कहा कि माता बहनों को जो हम सम्मान दे रहे हैं, उसको लेकर भाजपा के लोगों ने न्यायालय में पीआईएल दर्ज किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे उनके मुंह में जोरदार तमाचा लगा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में रही तो हजारों स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, 11 लाख राशन कार्ड रख कर लोगों को अन्न के अधिकार से वंचित कर दिया। यहाँ के विकास का पैसा केंद्र सरकार के जरिए भाजपा शासित राज्यों को भेजकर झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया। केंद्र सरकार झारखंडियों को उनका हक नहीं देना चाहती। कांग्रेस पार्टी की नेत्री यशस्विनी सहाय ने सिल्ली विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अमित महतो के पक्ष में की चुनावी सभा। सिल्ली में यशस्विनी ने पदयात्रा कर अमित महतो के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से जीताने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, रोड शो में उमड़ पड़ा हुजूम। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का दौर अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के समर्थन में देवघर के सारवा प्रखंड में जोरदार प्रचार किया। अक्षरा के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिनमें उनके फैंस और भाजपा समर्थक शामिल थे। देवेंद्र कुंवर का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख से है। भाजपा की नजर राज्य की खनिज संपदा पर है। गरीब किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, बोले हेमंत सोरेन। रविवार को जामताड़ा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने एक भी काम आदिवासियों, किसानों, गरीबों के लिए नहीं किया है। राज्य की आधी आबादी के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। ये लोग देने वाले लोग नहीं, लेने वाले लोग हैं। इनका कार्य लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का है। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। सभी वर्ग को महागठबंधन सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। बरहरवा हाई स्कूल मैदान में इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी निसात आलम के पक्ष में रविवार को जनसभा की। कल्पना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका बिजली बिल हेमंत सोरेन सरकार ने माफ करवाया है। महंगाई के दौर में आपके दुखों को कम करने की काम हेमंत सोरेन सरकार ने आपकी दुखों में डटकर के खड़े रहने वाले महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आपके दादा हेमंत, आपका बेटा हेमंत सोरेन कर रहा है। हमारे झारखंड की मैया आपको मैया सम्मान योजना पहुंच गया है ना। 55 लाख महिला को 55 लाख मैया को खटाखट 4 किस्त जा चुका है। लातेहार में पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नवोदित आपराधिक संगठन राहुल सिंह गिरोह के 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के द्वारा लातेहार और आसपास के इलाकों में आतंक मचाया जा रहा था। गिरफ्तार अपराधियों में पीयूष उरांव, बादल लोहरा, दीपक लोहरा और दिनेश कुमार शामिल हैं, जो सभी चंदवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से रविवार को हरमू पंच मंदिर स्थित हरमू बाजार रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में निगम की इन्फोर्समेंट टीम के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात था। अभियान में 3 ट्रैक्टर, 3 हल्ला गाड़ी और 2 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क के दोनों ओर से करीब 25 से अधिक बांस बल्ली, एलबेस की दुकानों को हटाया गया। इनमें मांस, मछली, बैग, सब्जी, कपड़ा, पूजन सामग्री, ठेला, गुमटी आदि की दुकानें शामिल थीं। आदिवासी श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, महिला की मौत, 2 दर्जन सवार जख्मी।
रामगढ़ जिले के गोलामुरी मार्ग पर स्थित बरलंगा थाना क्षेत्र के हारूबेरा रमहारू गांव के पास एक भीषण बस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा उस समय हुआ जब बस आदिवासी श्रद्धालुओं को लेकर रजरप्पा से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। राजधानी रांची के पड़ोसी जिले खूंटी के बिचना गांव में एसबीआई बैंक के एटीएम को चोरी करने की कोशिश के दौरान चोरों की करतूत खुद उनके लिए महंगी साबित हुई। एटीएम में रखे 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए और चोरों को खाली हाथ भागना पड़ा। ये घटना मुरहू थाना क्षेत्र के बिचना गांव के पास हुई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 17 नवंबर को गोमिया में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए झारखंड के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य झारखंड वासियों को बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करना है। आज झारखंड में जनसभा करने आएंगे चिराग पासवान। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान संघ, एनडीए के प्रत्याशी झरिया से रागिनी सिंह, बेरमो से रविंद्र पांडे, धनबाद से राज सिन्हा एवं जामताड़ा से सीता सोरेन के पक्ष में करेंगे मतदान की अपील।